धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे। और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई The shooting that has happened in your cafe. Can you tell us, couple, was it scary for you? And also, if 1 second, Kakar. Yeah. If it was it scary for you, and what are the precautions that you have been taking even in Mumbai? See, Abira, I think right now, of course, किस We किस को don't प्यार get करें Kapil टू की Sharma बात. every No, no, day. Just- he's a, ओके ओके नो Yeah. प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई। और मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ का थोड़ा जो रूल्स है वहाँ के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। बट उसके oh sorry, मुझे बोलना था the ever so handsome कपिल शर्मा, ladies and gentlemen. भाई किल कर रहे हो मतलब है. अब इसमें इस लुक में 3 नहीं मिलनी थी तो कैसे मिलती हैं? Thank you so much for being here. थैंक यू। वो चौथी तो अभी छुपा के रखा था ना. अच्छा नहीं, वो 5वीं है जो छुपा के रखी है। ये भी सरप्राइज आपको मिलेगा। चलो, ज्यादा रिवील नहीं करना। बट थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। पाजी बातें बड़ी सारी हैं, लेकिन उससे पहले उनको यहाँ बुलाऊंगा जो जहां होते हैं कलेश करवाई देते हैं। आई थिंक ये एक प्लांट करते हैं सब कुछ। मनजोत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे ज्यादा कलेश ये अगला करवाता। बाय गॉड, मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। मनजोत भाई वेलकम, प्लीज आइए। कलेश किंग, वाह, किसने बोला? यू सेड इट। कलेश सिंह, कलेश सिंह, ओ सिंह इज किंग, ऑफ कोर्स। आइए, थैंक यू सो वेरी 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 गुड टू सी यू। प्लीज रहिए यहाँ। अब जो लीडिंग लेडीज हैं उनको सबको मैं एक साथ यहाँ पे बुला लेता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी एंड हीरा वरीना। कम ऑन अप। मतलब इतनी सारी गॉर्जसता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरुआत की जाए। प्लीज आइए। वेलकम। गॉर्जसता, यस ऑफ कोर्स। यहीं से पकड़ा ना आपने। Welcome, welcome, welcome. Thank you so much for being here. And of course, ladies and gentlemen, the man who's seen all of this, उनके दिमाग की उपज है, उन्होंने लिखा है और उसके बाद उसको बेहतरीन ढंग से इस बड़े पर्दे पे प्रेजेंट किया है हमारे डायरेक्टर साहब अनुकल्प सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। गोस्वामी साहब प्लीज आइए सर। Thank you for being here. And एक छोटा छोटा सर सवाल है आपसे। कपिल पाजी, आपसे शुरू करूंगा मैं यहाँ पे। जी सर। प्लीज बताएं, हैप्पीली मैरिड हैं वैसे तो रियल लाइफ में, लेकिन ये सब इतने कूलली और इतने प्यार से कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? 4 अभी पता लगा 5वीं भी। देखो, ये 2 घंटे तक तो ठीक है। तो एक को मैनेज करने में हमारा तेल निकल जाता है। बट हाँ, ये फिल्म जो है लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। और 10 साल पहले हम लोग किस किस को प्यार करूं लेके आए थे। वो भी अनकल भाई की लिखी हुई थी। अब्बास भाई, मस्तान भाई उन्होंने डायरेक्ट की थी और रतन सर ने ही प्रोड्यूस करी थी। और ये फिल्म एक्चुअली लोगों ने बनवाई है हमसे, क्योंकि लोग हमसे पूछते थे कि आप उसका दूसरा पार्ट। तो मैंने कहा यार अच्छा, दूसरा पार्ट कैसे? तो फिर अनकल भाई को लगा कि यार जब लोग ही इतना बोल रहे हैं तो क्यों नहीं। तो फिर इन्होंने बस हमें कहानी सुनाई एक मज़ेदार सी। और वो इनकी मेहनत है सबसे ज़्यादा तो, क्योंकि कॉमेडी लिखना और क्लीन कॉमेडी लिखना वो आई थिंक बहुत कम लोग हैं, और अनुकल्प भाई उसमें मास्टर हैं। सो थैंक्स टू हिम। वाओ, अनुकल्प सर और किस किस चीज में मास्टर हैं? इतने कमाल ढंग से आपने यहाँ ऑन स्क्रीन तो सब मैनेज करवा दिया। पर्सनल लाइफ में कितना ऐसे सर? नहीं, ये कुछ तो होगा ना सर, इतना एक्सपर्टीज आ रही है। ये मेरे को भी जानना है। कपिल भाई को लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे को लगता है कि सभी इतना प्यार करते हैं तो उसके लिए एक वाइफ कमी पड़ेगी। तो हर एक की वाइफ इनको प्यार करती है। आप किसी की वाइफ से पूछ लो, किसी की वाइफ से पूछ लो, बल्कि मदर से भी पूछ लो, मदर भी इनको प्यार करती है। हमारे शो में जितने भी आती हैं लेडीज इनको बहुत प्यार करती हैं। और जब फिल्म लिखने के पीछे भी ये था कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जब शादी होती है तो सब लोगों को बड़ा वो रहता है कि शादी यार अच्छे से निपट जाए, कहीं कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं हो। तो गुदगुदी रहती शादी जब तक नहीं। तो हमने सोचा एक शादी में जब इतना फन है तो किसी की 4 शादी में कोई इंसान फंसा होगा तो कितनी कॉमेडी होगी। मतलब फिल्म लाइट है, लोग हर इंसान को अच्छी लगेगी, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं शादी में फंसा है, जिसकी मर्जी से हुई वही फंसा हुआ है।
ये आपने बोला था ना फिल्म में। सर पिटवाओगे आप किसी को तो यहाँ पे सीधे विपिन सर पे इशारा कर दिया आपने यहाँ पे। मनजोत भाई, दिस वंस फॉर यू, प्लीज टेल अस, यू नो, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंफ्यूजन, जो कि बड़ा प्यारा कंफ्यूजन है, और आप तो मतलब बच बचा के निकल जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है भाई फिर से फंस गए। इस कलेश के बारे में बताओ मैं थोड़ा। बच के निकल रहा हूँ, मैं बट फंसा के निकल रहा हूँ। मुझे पता था। तो सारे कांड कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी वजह से पाजी फंस रहे, और वो कैसे निकलते एंड में नहीं निकलते, कौन सी बीवी उनको बख्शती है कौन सी नहीं बख्शती, ये तो 12 दिसंबर को पता चलेगा। बीवी तो किसी को नहीं बख्शती सर। बिल्कुल सही कहा कहाँ आपने, यही सुनना चाहता था मैं। बिल्कुल। ओके, सो दिस इज फॉर द लीडिंग लेडी, स्टार्टिंग विद आयशा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यू नो, मुझे बताएं, चारों के लिए एक ही सवाल है। सवाल ये है कि दिस मैन एंड हिज कॉमिक टाइमिंग इज फ्लॉलेस। Anything and everything he does is brilliant. तो keeping a straight face while you're acting with him, how difficult was it, और कैसे कंट्रोल करते थे? आई थिंक वो एक लाइन का कब 4 पैराग्राफ बन जाता था और वो फील नहीं होना कि वो 4 पैराग्राफ बन रहे हैं, इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड कपिल सर इज जस्ट फ्लॉलेस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वो ऐसी बात बोल देते हैं। बहुत कुछ तो सेंसर की वजह से निकालना पड़ा, वरना वो क्या क्या बोल देते हैं। क्या वो खुशी में थोड़ा त्रिधा, आप बताओ क्या क्या बोल देते हैं, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालो। मुझे लगता है कॉमेडी तो टाइमिंग है, और ऐसे मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेस था। इट्स माय फर्स्ट कॉमेडी गिग। लोगों ने मुझे सीरियस किरदार में देखा है, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर to just enjoy comedy by being a part of this larger than life film. So एक बार हमारे फिल्म के लिए तालियां हो जाएगा। किस किस को प्यार करूँ 2 is a fully family entertainer, and I think आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, and that's all I can say. I'm so lucky to have been a part of this. Thank you. Lovely. Parul, how was it for you? God, it was insane. I'm still pinching myself. Been around for so many years, and पहली theatrical film है, तो I'm just like, woo! It's insane, and that too with Kapil Sharma. मतलब मैं सोचती थी कपिल शर्मा के शो पे जाऊंगी, उनके साथ पिक्चर कर रही हूँ, मतलब सोने पे सुहागा। बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे। So उनके साथ काम करना, every moment I was just like, कोई तो मुझे पिंच कर दे, मुझे बता दे। पहले दिन सेट पे मम्मी भी आए थे, and I sorry. So first day, it was the first day of our film shoot only. जिस दिन हम सब साथ में थे. So I'm still, मेरे को ये अभी तक realize हुआ ही नहीं है, hit हुआ ही नहीं है। मैं set पे trance में थी। मैं सिर्फ my eyes were filled with stars कि अरे बड़ी पर्दे पे आऊँगी अब। पता नहीं था मेरा इतना चार्म है। सर आप कमाल हो। ऐसी थोड़ी ना 4 बीवियां मिल गई आपको। हाँ, सब वही Surprise 4 रहने 5 दो ना में। वो पंच है, वो पंच है। Hira Varina, welcome. Yes, You know, talk to us about this cast and how well did you all get along? Like कुछ चारों में 4 हैं, 5 हैं, तो कलेश वगैरह थोड़ा वो भी बताओ। नहीं, we are in fact मतलब हमें या हाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम। बहुत कुछ कह दिया आपने वो 2 शब्दों में, but still, yes, talk to us about it. नहीं, ऑन अ सीरियस नोट हम बहुत कम मिले आउट ऑफ आई गेस यू गाइस। हम जब शूट कर रहे थे तो बिकॉज हमारे सीन्स कम हैं साथ में, बट वेन एवर वी मेट वी हैड फन एंड लवली गर्ल्स। या Lovely girls. Absolutely. So- No, seriously, it's very difficult to find female co-stars who get along. Right. Yeah. Absolutely. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the wonderful people who backed this and उन्होंने मतलब अपनी पूरी माइट के साथ इसको यहाँ प्रेजेंट किया है और आप सबके दिलों तक आई एम श्योर ये फिल्म जाने वाली है. सबसे पहले वीनस वर्ल्ड वाइड से गिव इट अप फॉर मिस्टर रतन जैन एंड मिस्टर गणेश जैन. लेडीज एंड जेंटलमैन, they've been around for decades and of course entertain करते आए हैं लोगों को ब्लॉकबस्टर्स से, चार्टबस्टर्स से. Thank you so much sir for doing this. एंड एक बार फिर से यू नो क्लीन कॉमेडी एंटरटेनमेंट या क्लीन कॉमेडी फिल्म जो है वो लोगों के दिलों तक और घरों तक पहुंचाने के लिए. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अनदर जेंटलमैन, 2.5 decades of excellence in films, series and what not. He is the head of Star Studio 18. अजीत अंधारे साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. जिस ढंग से फिल्मों को समझते हैं, ऑडियंसेस को समझते हैं, सो इट्स ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड नाउ आवर फेवरेट, मतलब अभी मुझे लग रहा है यहाँ कुछ सस्पेंस होना चाहिए. यू नो, एवरी टाइम वी टॉक अबाउट देम वी टॉक अबाउट सस्पेंस. देव हैड अ ब्रिलियंट कोलैबोरेशन विद वीनस वर्ल्ड वाइड. अब्बास मस्तान साहब के लिए जोरदार तालियां. द लेजेंड्स इंडीड.
हेलो एवरीबॉडी हेलो ओ वजन देखा आपने यहाँ पे। रतन सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए है। फ्रॉम ब्लॉकबस्टर्स टू चार्टबस्टर्स, वीनस ने सब कुछ किया है। यहाँ पे किस किस को प्यार करूं 2 जो लेकर आए, इसको फ्रेंचाइज में बदलना है, तब्दील करना है, ये चीज कहाँ से आई थी और क्या था वो एक पॉइंट जहां लगा कि हाँ इसको ऑडियंसेस तक लेके जाना है? जी, इसका मेन तो ये था कि ये फर्स्ट फिल्म बहुत अच्छी चली थी जी, और हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मतलब हम इसको सेकंड के लिए जी। तो मैं अनुकल्प से बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छी कहानी लेके आवे। एंड ये एक ऐसी फिल्म है ना जिसको बनते वक्त मैंने बहुत एंजॉय किया। जी। आई वाज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरी डे ऑन द सेट, ओके। आउटडोर भी ये भी, तो मुझे बहुत मज़ा आया, जो मुझे बहुत कम फिल्मों में होता है। और जब मेरे साथ ऐसा होता है ना तो मेरी फिल्म बहुत अच्छी चलती है। वो टचवुड, क्या बात है। ओके गणेश। धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे, और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई The shooting that has happened in your cafe, can you tell us, couple, was it scary for you? And also, if one second, Kakar. Yeah. Was it scary for you? And what are the precautions that you have been taking even in Mumbai? See, Abira, I think right now, you know, of course, किस We को don't प्यार get करें Kapil 2 की Sharma बात। every No, no, day. he's Just- a, ओके नो Yeah. प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई। और मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ का थोड़ा जो रूल्स है वहाँ के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएं। बट उसके ओ सॉरी, मुझे बोलना था दी एवर सो हैंडसम कपिल शर्मा, लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई किल कर रहे हो, मतलब है अब इसमें इस लुक में 3 नहीं मिलनी थी तो कैसे मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। वो चौथी तो अभी छुपा के रखा था ना। अच्छा, नहीं, वो 5वीं है जो छुपा के रखी है। ये भी सरप्राइज आपको मिलेगा, चलो ज्यादा रिवील नहीं करना। बट थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। पाजी बातें बड़ी सारी हैं, लेकिन उससे पहले उनको यहाँ बुलाऊंगा जो जहां होते हैं, कलेश करवाई देते हैं। आई थिंक ये एक प्लांट करते हैं सब कुछ। मनजोत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे ज्यादा कलेश ये अगला करवाता, बाय गॉड मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। मनजोत भाई वेलकम, प्लीज आइए। कलेश किंग, वाह किसने बोला? यू सेड इट। कलेश सिंह, not कलेश सिंह, ओ सिंह इज किंग ऑफ कोर्स। आइए, बाजी, थैंक यू how सो are you? वेरी 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 गुड टू सी यू। प्लीज रहिए यहाँ। अब जो लीडिंग लेडीज हैं उनको सबको मैं एक साथ यहाँ पे बुला लेता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी एंड हीरा वरीना। कम ऑन अप। मतलब इतनी सारी गॉर्जसता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरुआत की जाए। प्लीज आइए। वेलकम गॉर्जसता, यस ऑफ कोर्स। ऐसे पकड़ा ना आपने। Welcome, welcome, welcome. Thank you so much for being here. And of course, ladies and gentlemen, the man who's seen all of this, उनके दिमाग की उपज है, उन्होंने लिखा है और उसके बाद उसको बेहतरीन ढंग से इस बड़े पर्दे पे प्रेजेंट किया है हमारे डायरेक्टर साहब अनुकल्प सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। गोस्वामी साहब प्लीज आइए सर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड एक छोटा छोटा सर सवाल है आपसे। कपिल पाजी आपसे शुरू करूंगा मैं यहाँ पे। जी सर। प्लीज बताएं, हैप्पीली मैरिड हैं वैसे तो रियल लाइफ में, लेकिन ये सब इतने कूलली और इतने प्यार से कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? 4 अभी पता लगा 5वीं भी। देखो ये 2 घंटे तक तो ठीक है, तो एक को मैनेज करने में हमारा तेल निकल जाता है। बट हाँ, ये फिल्म जो है लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, और 10 साल पहले हम लोग किस किस को प्यार करूं लेके आए थे। वो भी अनुकल्प भाई की ही लिखी हुई थी, अब्बास भाई, मस्तान भाई उन्होंने डायरेक्ट की थी और रतन सर ने ही प्रोड्यूस करी थी। और ये फिल्म एक्चुअली लोगों ने बनवाई है हमसे, क्योंकि लोग हमसे पूछते थे कि आप उसका दूसरा पार्ट, तो मैंने कहा यार अच्छा दूसरा पार्ट कैसे? तो फिर अनुकल्प भाई को लगा कि यार जब लोग ही इतना बोल रहे हैं तो क्यों नहीं। तो फिर इन्होंने बस हमें कहानी सुनाई एक मज़ेदार सी,
और वो इनकी मेहनत है सबसे ज़्यादा तो, क्योंकि कॉमेडी लिखना और क्लीन कॉमेडी लिखना वो आई थिंक बहुत कम लोग हैं, और अनुकल्प भाई उसमें मास्टर हैं, सो थैंक्स टू हिम। वाओ, अनुकल्प सर और किस किस चीज में मास्टर हैं? इतनी कमाल ढंग से आपने यहाँ ऑन स्क्रीन तो सब मैनेज करवा दिया, पर्सनल लाइफ में कितना ऐसे सर? नहीं नहीं, ये कुछ तो होगा ना सर, इतना एक्सपर्टीज आ रही है। ये मेरे को भी जानना है। नहीं, कपिल भाई को लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे को लगता है कि सभी इतना प्यार करते हैं तो उसके लिए एक वाइफ कमी पड़ेगी। तो हर एक की वाइफ इनको प्यार करती है। आप किसी की वाइफ से पूछ लो, किसी की वाइफ से पूछ लो, बल्कि मदर से भी पूछ लो, मदर भी इनको प्यार करती है सर। हमारे शो में जितने भी आती हैं लेडीज इनको बहुत प्यार करती हैं। और जब फिल्म लिखने के पीछे भी ये था कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जब शादी होती है तो सब लोगों को बड़ा होता है कि शादी यार अच्छे से निपट जाए, कहीं कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं हो, तो गुदगुदी रहती शादी जब तक नहीं। तो हमने सोचा एक शादी में जब इतना फन है तो किसी की 4 शादी में कोई इंसान फंसा होगा तो कितनी कॉमेडी होगी। मतलब फिल्म लाइट है, लोग हर इंसान को अच्छी लगेगी, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं शादी में फंसा है, जिसकी मर्जी से हुई वही फंसा हुआ है। ये आपने बोला था ना फिल्म में। सर पिटवाओगे आप किसी को तो यहाँ पे सीधे विपिन सर पे इशारा कर दिया आपने यहाँ पे। मनजोत भाई, दिस वंस फॉर यू, प्लीज टेल अस, यू नो, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंफ्यूजन, जो कि बड़ा प्यारा कंफ्यूजन है, और आप तो मतलब बच बचा के निकल जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है भाई फिर से फंस गए। इस कलेश के बारे में बताओ मैं थोड़ा। बच के निकल रहा हूँ, मैं बट फंसा के निकल रहा हूँ। मुझे पता था। तो सारे कांड कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी वजह से पाजी फंस रहे, और वो कैसे निकलते एंड में नहीं निकलते, कौन सी बीवी उनको बख्शती है कौन सी नहीं बख्शती, ये तो 12 दिसंबर को पता चलेगा। बीवी तो किसी को नहीं बख्शती सर। बिल्कुल सही कहा कहाँ आपने, यही सुनना चाहता था मैं। बिल्कुल। ओके, सो दिस इज फॉर द लीडिंग लेडी, स्टार्टिंग विद आयशा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यू नो, मुझे बताएं, चारों के लिए एक ही सवाल है। सवाल ये है कि दिस मैन एंड हिज कॉमिक टाइमिंग इज फ्लॉलेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही डज इज ब्रिलियंट। तो कीपिंग अ स्ट्रेट फेस व्हाइल यू आर एक्टिंग विद हिम, हाउ डिफिकल्ट वाज इट, और कैसे कंट्रोल करते थे? आई थिंक वो एक लाइन का कब 4 पैराग्राफ बन जाता था और वो फील नहीं होना कि वो 4 पैराग्राफ बन रहे हैं, इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड कपिल सर इज जस्ट फ्लॉलेस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वो ऐसी बात बोल देते हैं। बहुत कुछ तो सेंसर की वजह से निकालना पड़ा, वरना वो क्या क्या बोल देते हैं। क्या क्या? वो खुशी में थोड़ा त्रिधा, आप बताओ क्या क्या बोल देते हैं, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालो। मुझे लगता है कॉमेडी तो टाइमिंग है, और ऐसे मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेस था। इट्स माई फर्स्ट कॉमेडी गिग। लोगों ने मुझे सीरियस किरदार में देखा है, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर to just enjoy comedy by being a part of this larger than life film. So एक बार हमारे फिल्म के लिए तालियां हो जाएगा। किस किस को प्यार करूँ 2 is a fully family entertainer, and I think आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, and that's all I can say. I'm so lucky to have been a part of this. Thank you. Lovely. Parul, how was it for you? It was insane. I'm still pinching myself. Been around for so many years, and पहली theatrical film है, तो I'm just like, woo! It's insane, and that too with Kapil Sharma. मतलब मैं सोचती थी कपिल शर्मा के शो पे जाऊंगी, उनके साथ पिक्चर कर रही हूँ, मतलब सोने पे सुहागा। बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे। So उनके साथ काम करना, every moment I was just like, कोई तो मुझे पिंच कर दे, मुझे बता दे। पहले दिन सेट पे मम्मी भी आए थे, and I sorry. So first day, it was the first day of our film shoot only. जिस दिन हम सब साथ में थे. So I'm still, मेरे को ये अभी तक realize हुआ ही नहीं है, hit हुआ ही नहीं है। मैं सेट पे ट्रांस में थी, मैं सिर्फ my eyes were filled with stars कि अरे बड़ी पर्दे पे आऊँगी अब। पता नहीं था मेरा इतना चार्म है। सर आप कमाल हो। ऐसी थोड़ी ना 4 बीवियां मिल गई आपको। हाँ, सब वही 4-5 में। वो पंच है, वो पंच है। Hira Varina, welcome. Yes, You know, talk to us about this cast and how well did you all get along? Like कुछ चारों में 4 हैं, 5 हैं, तो कलेश वगैरह थोड़ा वो भी बताओ। नहीं, we are in fact मतलब हमें या हाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम। बहुत कुछ कह दिया आपने वो 2 शब्दों में, but still, yes, talk to us about it. नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, हम बहुत कम मिले आउट ऑफ आई गेस यू गाइस। हम जब शूट कर रहे थे तो बिकॉज हमारे सीन्स कम हैं साथ में, बट वेन एवर वी मेट वी हैड फन एंड लवली गर्ल्स। या Lovely girls. absolutely. Sure. No, seriously, it's very difficult to find female co-stars who get along. Right. Yeah. Right.
Absolutely. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the wonderful people who backed this and उन्होंने मतलब अपनी पूरी माइट के साथ इसको यहाँ प्रेजेंट किया है और आप सबके दिलों तक आई एम श्योर ये फिल्म जाने वाली है. सबसे पहले वीनस वर्ल्ड वाइड से गिव इट अप फॉर मिस्टर रतन जैन एंड मिस्टर गणेश जैन. लेडीज एंड जेंटलमैन, they've been around for decades and of course entertain करते आए हैं लोगों को ब्लॉकबस्टर्स से, चार्टबस्टर्स से. Thank you so much sir for doing this. एंड एक बार फिर से क्लीन कॉमेडी एंटरटेनमेंट या क्लीन कॉमेडी फिल्म जो है वो लोगों के दिलों तक और घरों तक पहुंचाने के लिए. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अनदर जेंटलमैन, 2.5 decades of excellence in films, series and what not. He is the head of Star Studio 18. अजीत अंधारे साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. जिस ढंग से फिल्मों को समझते हैं, ऑडियंसेस को समझते हैं, सो इट्स ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड नाउ आवर फेवरेट, मतलब अभी मुझे लग रहा है यहाँ कुछ सस्पेंस होना चाहिए. एवरी टाइम वी टॉक अबाउट देम, वी टॉक अबाउट सस्पेंस. देव हैड अ ब्रिलियंट कोलैबोरेशन विद वीनस वर्ल्ड वाइड. अब्बास मस्तान साहब के लिए जोरदार तालियां. द लेजेंड्स इंडीड. वेलकम सर, आइए. थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी. हेलो. ओह, वजन देखा आपने यहाँ पे. रतन सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए है. फ्रॉम ब्लॉकबस्टर्स टू चार्टबस्टर्स, वीनस ने सब कुछ किया है. यहाँ पे किस किस को प्यार करूं 2 जो लेकर आए, इसको फ्रेंचाइज में बदलना है, तब्दील करना है, ये चीज कहाँ से आई थी और क्या था वो एक पॉइंट जहां लगा कि हाँ इसको ऑडियंसेस तक लेके जाना है? जी, इसका मेन तो ये था कि ये फर्स्ट फिल्म बहुत अच्छी चली थी जी. और बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें. तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था. इट वाज लाइक कि दूसरी बार पिता को खो देने जैसा वो मेरे लिए रहा है. बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है. लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती. तो हाँ, वो दुख हम सबको है. सो बट ही लिव्ड लाइक ए किंग. सो धर्म पाजी जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई होगा. सो धर्म पाजी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. तो हमेशा हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है. सो आई लव हिम. Okay, my last question to you is, we have heard about the shooting that has happened in your cafe. Can you tell us, Kapil, was it scary for you? And also, if one second, Kakar. Yeah. Was it scary for you? And what are the precautions that you have been taking, even in Mumbai? See, Abira, I think right now, of course, किस We को don't प्यार get करें Kapil 2 की Sharma बात. every No, day. Just- he's a, ओके नो Yeah. प्रॉब्लम. सो तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में. और आई थिंक 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई. और मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ का थोड़ा जो रूल्स है वहाँ के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ. बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ भी कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई. सो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते. लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए कि वहाँ पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपके कैफ़े पे फायरिंग हुई, वो न्यूज़ बनी. तो अब जो है वहाँ की पुलिस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं. सो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता. हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई भी नहीं है. सो ठीक है, जितनी बार गोली चली वहाँ पे, उसके बाद हमें और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में. क्या बात है, क्या बात है. सो ऊपर वाला साथ है तो ठीक है. हर हर महादेव. जी, Thank you. अगला सवाल. कहाँ है माइक? हेलो कपिल, आपके लेफ्ट में, सॉरी, अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. तो ये सवाल आपसे भी और अनुकल्प आपसे भी है कि मतलब इतने साल क्यों तरस आया? 10 साल लग गए इतनी मतलब अच्छी कहानी ढूंढने आप में. सच में तरस रहे थे? ऑडियंस तरस रही थी. तो क्या रीजन है, मतलब 10 साल क्यों लग गए? नहीं, हम अपने शो में बिजी थे, वो सब चल रहा था. और फिर मैंने इनसे, कपिल भाई से बोला, अगर आप हाँ करो तो लिखूँ मैं. दिमाग में स्टोरी थी. चक्कर क्या होता है, राइटर बहुत स्टोरीज लेकर के सबके पास है, सब लोग अपनी कोशिश में लगे रहते हैं, पर एक होता है ना कि सही मौके पे
सही बात होती है। तो वो शायद हम लोग यूएस में एक शो कर रहे थे, पूरा लाइव शो था हमारा, तब मैंने कपिल भाई से डिस्कस किया कि ये अपना आइडिया है, इनको आइडिया बहुत अच्छा लगा, इनको डेवलप करो, अपन करते हैं। और था भी अच्छा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होता है ना कि, और हमारा चीटिंग वाला है नहीं कि लड़का 2 लड़कियों के साथ बेईमानी कर रहा, वो है नहीं। हमने कहानी वो रखी कि यार एक इंसान शादी में फंस गया है, लोग एक में फंसते हैं, वो 4 में, तो उसी में एक नया कुछ आइडिया निकल करके आया, और इस बार वो नया आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी तो करना ही चाह रहे थे हम भी। जी जी। और थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू। कपिल आपसे सवाल था, कपिल हेयर, अमित हाँ फिर से कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उलट दें, मतलब ये है ना कि लड़का 4 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है या शादी कर रहा है, अगर हम उसे उल्टा कर दें कि लड़कियों के साथ या कोई एक लड़की ऐसा कर रही हो 4 लड़कों के साथ, तो ये क्या इंडियन ऑडियंस के मतलब सिचुएशन में डाइजेस्ट होगा? मैं बोलूँगी इंडियन ऑडियंस वो क्या प्रियंका हम- चोपड़ा ने किया था ना, वो नहीं हुआ, वो नहीं आया पसंद लोगों। नहीं, उन्होंने ऐतराज तो 7 काफी खून चली माफ थी। उन्होंने किया था, तो खून हो गए इसमें लोगों के। सर ये भी पिक्चर है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ऐसे इंस्पिरेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कपिल आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मतलब क्रिएटिव भी हैं, सिर्फ एक्टर या परफॉर्मर नहीं है, तो एक मतलब थिंक टैंक के तौर पे। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आप अपनी अपनी संभाल लो, इसी में आपकी भलाई है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं करनी है शादी मत करो, फिर चाहे जो आपको करना है करो, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं तो भाई फिर वो धर्मपति और धर्मपत्नी बन के निभाओ आप। सो आई थिंक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि एक क्रिएटिव वर्ल्ड ऐसा है जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कहीं पे भी चले जाते हो। तो अंकल भाई भी कहीं पे भी चले जाते हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 2 फिल्म में मैंने 8 हीरोइन के साथ काम किया है। तो ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए है, और पहली को जितना प्यार मिला, और आई एम श्योर दूसरी फिल्म को भी। और मैंने जैसे पहले बताया कि लोग हमसे पूछते थे यार वो 4 बीवी वाली फिल्म, अभी हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे भोपाल में, तो वहाँ के जो हमारे पुलिस के कुछ सज्जन थे, तो वो रोज़ हमारे साथ शूट पे होते, तो वो हमेशा पूछते सर हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे 4 बीवियों वाली, पता नहीं उनके मन में क्या फैंटेसी चल रही होगी। तो एंजॉय करें, इसको देखें, और उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचें। और कपिल हनी सिंह के साथ का मतलब यार कोलैबोरेशन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हनी पाजी को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। मैंने उनको कॉल किया जब हमारी रतन सर के साथ, सबके साथ, अब्बास भाई, अंकल भाई, हम लोग बात करते कि एक ऐसा सॉन्ग होना चाहिए कि कुछ बीट सॉन्ग या ऐसा कुछ जिसमें हम सब लोग आर्टिस्ट हों। तो हनी पाजी को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि गिव मी 3 days, मैं आई एम ट्रैवलिंग। तो 3 दिन में उन्होंने कुछ बना के भेजा, और पहली ही बार में हम सबको पसंद आया, और उन्होंने हमें गिफ्ट किया है सॉन्ग, और 3 दिन में, हाँ, तो 3 दिन में उन्होंने बना के भेजा और हम सब ने सुना, और बस बाकी आप सब लोगों ने देखा। बड़ा कमाल, और लव यू हनीपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाय कपिल, सना हियर फ्रॉम इंडिया टुडे। हाय, ऑफ कोर्स आपने धर्मेंद्र के बारे में बात की, बट असरानी जी के साथ भी एक सीन में हमने देखे, उनके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि यार- उन्हें भी हमने रिसेंटली खोया है। जी, और हमें इस बात का दुख है कि असरानी साहब हमारी फिल्म में हैं, और उससे पहले चले गए रिलीज से पहले। सो अगेन वही है कि उन्होंने दिलों पे राज किया है। हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। अगर मैं शोले की बात करूं, मैंने उनको पहली बार शोले में देखा था, तो इट वाज 75 की रिलीज थी। तो आई एम 81 बॉर्न, मतलब हमारे जन्म से पहले के वो स्टार्स हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि असरानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला, और वो चले गए, उस बात का दुख है, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे। मुझे लगता है कलाकार जो है वो जिस्मानी तौर पे तो चले जाते हैं, पर ये हमेशा ही रहते हैं, और हमारे आसपास, हमारी यादों में। हम जब भी कभी उनकी फिल्म देखेंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सो मिस करेंगे असरानी साहब को ऑफ कोर्स, और ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं उनके लिए। एंड कपिल, ऑफ कोर्स जिस तरह का प्यार आपको मिलता है ऑडियंसेस के साथ, बट वो बॉक्स ऑफिस पे ट्रांसलेट यूजुअली हम देखते हैं कि नहीं हो पाता है कभी कभी। कितना डर लगता है एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स आपके शोज तो चलते हैं, बट व्हेन थिएट्रिकल रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस का डर है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपको? मैम, मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं, जब पहली किस किस को प्यार करूं कही थी, मुझे नहीं पता था बॉक्स ऑफिस क्या होता है। या हम लोग बचपन में भी जब फिल्में देखते थे तो हमें नहीं पता होता था कि, जैसे हम धर्म पाजी की बात कर रहे थे, तो धर्म पाजी के बेटे सन्नी पाजी जब लॉन्च हुए या बॉबी पाजी लॉन्च हुए, हम लोगों का एक धर्म था कि हमें इनकी फिल्म देखने जानी है। सो ये अब
अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा पहले दिन ऐसी ओपनिंग लगी, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने काम को दिल से करो, इन्जॉय करो, और फिर अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो वही एनर्जी जो है ट्रांसलेट होती है और लोग भी इन्जॉय करेंगे। सो मैंने ज़्यादा फिल्में की भी नहीं है मैम, एक्चुअली आई थिंक 3-4 ही फिल्में करी हैं। तो उसमें से जो इससे पहली आई थी वो नंदिता मैम के साथ करी थी, वो बड़ी अलग फिल्म थी और सीरियस फिल्म थी। सो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला OTT पे। ऑफ कोर्स वो थिएट्रिकल के लिए थी भी नहीं पहले वो। सो हाँ, मैं इतना नहीं सोचता हूँ मैम कि मुझे लगता है कि अपना जो काम मिला है वो मैं शिद्दत से करूँ और मेरे डायरेक्टर जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर पाऊँ। बाकी लोगों के हाथ में, और आई थिंक हंसना हर कोई चाहता है। सो आई एम श्योर ये फिल्म को लोग पसंद करेंगे। एंड आप चारों से पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स कपिल ने काफी परेशान किया आप लोगों को फिल्म में, बट एक कोई सीक्रेट कपिल शर्मा की जो अभी आप रिवील करना चाहो चारों। हाँ जी। सीक्रेट तो मेरी असली वाली बता सकती, इनको तो अभी मैं क्या मैं बता सकती हूँ। नहीं मैं बताऊंगी मैं बताऊंगी। हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली भोपाल में बहुत गर्मी थी। वहाँ पे सर ऑब्वियसली यू नो एवरीबडी नोज कि कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रोमांस ओहो। यू लाइक माय रोमांस? मैं बताऊंगी अभी। जिंदगी में नहीं उसमें हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरा वरीना का, तो पहले दिन का शूट था और इतनी गर्मी थी, मेरे दिमाग में आया कि आगे 40 दिन भी ऐसे निकलेंगे क्या। और गाने में तो दिख रहा है कि मैं पीछे उसकी आंखों में देख के जा रहा हूँ, ये वो जैसे ही कट होता था मैं अपनी शर्ट उतार के बनियान में सीढ़ियों में बैठे हुए थे हम लोग। अगर कोई हमें वैसा बैठे हुए देख ले तो वो बिलीव नहीं करेगा कि अच्छा ये वही कपल है जो। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल वरीना। ये एक्चुअली आपके को स्टार के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि है ना, अगर सामने से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो आपका भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आता है। सो ऑल थैंक्स टू माय को स्टार्स और मेरे डायरेक्टर साहब। Parul, if you'd like to add something to that. एज ही सेड कि सीक्रेट तो इनकी रियल वाली को ही पता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि इनके सीक्रेट्स पता लगे, बट वर्किंग विद हिम इज देयर इज नो सीक्रेट दैट ही इज द बेस्ट इन कॉमेडी एंड वी ऑल गॉट टू वर्क विद हिम। हेलो सर, मेरा सवाल अब्बास मस्तान सर से है। सर सुमन फ्रॉम फिल्म फेयर। सर इसका जो पहला पार्ट था किस किस का फिल्म जो थी वो आपने डायरेक्ट की थी, तो क्या रीज़न है कि इस बार आपने ये कमान अपने हाथ से छोड़ के उनको दी, आप नहीं कर रहे डायरेक्ट? जब अनुकल्प जी आए तो ऑलरेडी उनके पास कहानी थी और वो जो US टूर पे गए थे तो किसी न किसी को हमने तो 22-23 फिल्में डायरेक्ट की है, तो एक अनुकल्प की ख्वाहिश थी कि इसकी जो सीक्वल है वो करे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी तरीके से इस फिल्म में इन्वॉल्व तो है ही एज ए प्रोड्यूसर जो वीनस के साथ एसोसिएशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा नज़दीक, हमारे जितने करीब बोलो उतना है। हमको तो बहुत खुशी हुई जब उसने बोला कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूँ, तो हम लोग ने एक ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं की। हमने बोला अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, किसी की तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहा है और किसी को ब्रेक मिल रहा है। क्या बात है। हाँ, और ये बात हमने जाके वीनस में की, रतन जी से, गणेश जी से की। उन्होंने भी उनको बोला हम लोग कहानी सुनते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। रतन जी, मेरा सवाल आपसे है कि हाउ वाज इट कोलैबोरेटिंग विद अब्बास मस्तान जी और बाकी की जो पूरी टीम है इस पूरी एंटरटेनिंग फिल्म के लिए? नहीं, अब्बास मस्तान के साथ हमारा कोलैबोरेशन बहुत पुराना है, तो अभी इस फिल्म में तो डेफिनेटली वो पहले किस किस को प्यार करूँगा हमारे पार्टनर थे, तो ये फिल्म हमको साथ में ही बनानी थी उनके, क्योंकि हम दोनों साथ में IP होल्डर है उसके, तो उनके साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने इतना काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। तो इस तरह से मतलब हम लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है ऐसी कि कुछ हमको वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं, मज़ा आया। ओके, और कपिल, मेरा सवाल आपसे दूसरा, जिस तरह से आपने कहा हनी सिंह के साथ जो कोलैब हुआ, कॉमेडी अंदाज टेलीविज़न हो या फिर कोई और शो हो,
ऑडियंस ने आपको हमेशा पसंद किया है, लेकिन जो गाने में भी स्वैग जो अंदाज देखने को मिल रहा है, डांसिंग अंदाज देखने को मिल रहा है, वो भी ऑब्वियसली वो साइड भी ऑडियंस आपकी पसंद करती है। तो पूरा उनके साथ शूट करना, पूरा कास्ट के साथ वो कैसा रहा, वो जानना चाहूँगी। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने मेरे डांस वांस में मेरा हाथ, आप सब जानते हैं मैं कितना मास्टर आदमी हूँ, तो मेरे को डांस वांस से बड़ा डर लगता है। पर हमारी तीनों लड़कियां ने इस गाने में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मन में था कि मेरे को कौन देखेगा, क्योंकि ये ताकि ये इनका इतना अच्छा था कि मैं भी बीच में निकल गया। कहते हैं ना कि कोई रेस्टोरेंट चल जाता है जब, तो बीच में 1-2 खराब सब्जियां भी निकल जाती हैं, तो डांस में तो मैंने कहा चलो किसी तरीके करते हैं। लेकिन म्यूज़िक इतना अच्छा बनाया हनी पाजी ने, और इतना अच्छा गाया है जोश बराड़ ने, मिहिर ने उसको डायरेक्ट किया था, और जो कोरियोग्राफर थे रजीत जी हमारे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। सो हो गया था। हाँ, गर्मी बड़ी थी जब हमने शूट किया। दुबई में हम लोग शूट कर रहे थे, एक सीक्वेंस तो उसका रात को 11 बजे का कॉल टाइम था, रात को 11 बजे का। उसके बावजूद भी मतलब इतना गर्म था कि, पर मज़ा आया करके, क्योंकि नई नई चीज़ें करते रहते हो, आपकी लाइफ में भी थोड़ा चार्म बना रहता है। नहीं तो सेम चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस, आप थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है पाजी को देख के, है ना। We'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. 2 और सवाल। क्यों कहीं जाना है आपको? करो आप जितना आपका मन करो, पूछो जिसको जितना पूछना है। मंजोत आपके सामने, अमित। हाँ जी एक बार फिर Yes. से कि आप लगातार कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, फुकरे फ्रेंचाइजी भी आपके पास है, तो मतलब इधर क्या अलग था आपके लिए? मैं या कर फिर नहीं आपके लिए रहा, मिल ही वही रही है मुझे। नहीं, बट ऑब्वियसली यार मैं अपने लिए ये चीज़ बहुत मानता हूँ कि अगर मेरे को देख के थिएटर में आके कोई स्माइल आ रही है किसी के फेस पे, कोई खुश हो रहा है, कोई रिलेट कर पा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो घर जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है, और मे बी वो फॉलो करता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि, और मुझे मोटिवेट करती है कि यार मैं और आगे ऐसी फिल्म्स करूं जिस पे लोग देख के मुझे खुश हों और स्वीकार करें मुझे।